कई बार ऐसा होता है कि अलक्षित तीर जो है अपना लक्ष्य खुद खोज लेता है, और ऐसा होता है तो बहुत से लोगों को, जो जिसने तीर चलाया है उसको तो आश्चर्य होता ही है, दूसरे बहुत से लोगों को भी आश्चर्य होता है। लेकिन जब लक्ष्य पर तीर पहुंचता है, निशाने पर तीर लगता है, तो जिसे लगता है उसका दर्द जो है वो फिर वही समझता है। और कई बार दर्द ऐसा होता है कि जो रह रहकर बढ़ता रहता है, समय समय पर उसका दर्द फूटता रहता है। ऐसा ही एक वाकया हुआ महाकुंभ के दौरान। महाकुंभ आपको मालूम है कि 144 साल बाद आया है यह कुंभ, बड़ा दुर्लभ संयोग है। तो देश विदेश से लोग कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। बहुत से नेता गए, वीआईपी गए, अलग अलग देशों के से लोग आए, साधारण लोग आए, विशिष्ट लोग आए, सभी लोग जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता, जो पहली बार 1999 में सांसद बने थे, उसके बाद 5 साल 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 2017 से 2024 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे, जो उसके बाद 2022 से 2024 के लोकसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। ऐसे अखिलेश यादव, उनको भी कुंभ स्नान के लिए जाना पड़ा। मैं जानबूझकर ये बात कह रहा हूं कि आप देखिए कि जब से कुंभ की व्यवस्था शुरू हुई है, तब से लगातार वो कुंभ, उसके आयोजन और राज्य सरकार के खिलाफ ही बोल रहे थे। वो तमाम दबावों के बावजूद रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या नहीं गए। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या नहीं गए और प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में नहीं गए। प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बाद भी नहीं गए। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान राम बुलाएंगे तो चले जाएंगे। तो अब आप सोचिए, भगवान राम तो उनको बुला नहीं रहे हैं, लेकिन उनको लगा कि अगर कुंभ स्नान के लिए नहीं गए तो ये होगा कि गंगा, यमुना और सरस्वती ने भी उनको नहीं बुलाया। तो इसलिए उस दबाव में अगर वो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गए होते तो हो सकता है कुंभ में जाते या नहीं जाते, पता नहीं। लेकिन अब न जाना, इसका जोखिम वो नहीं उठा सकते थे, तो उनको कुंभ जाना पड़ा। तो कुंभ जाना पड़ा तो जाहिर है कि जो महाकुंभ जाएगा वो स्नान भी करेगा, डुबकी भी लगाएगा। उन्होंने भी ऐसा किया। आखिरकार अखिलेश यादव हैं तो हिंदू ही, भले ही अपनी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति से दूरी दिखाने की लगातार कोशिश करते रहे, वो उनकी राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन मैं पहले भी 1-2 बार कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं कि वो जिस समाज से आते हैं, यादव समाज से, देश में विभिन्न जो जातियां हैं, सभी जातियों का सनातन में अपनी आस्था है, अपना योगदान है, लेकिन यादव समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आप देखिए कि उनकी आस्था, उनकी निष्ठा और उनकी जीवन शैली अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये किसी भी अन्य समाज के समूह से ज्यादा निष्ठावान सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो ऐसे समाज से आने वाले नेता के लिए बड़ा मुश्किल होता है बहुत देर तक सनातन धर्म के प्रतीकों से दूर रहना, उसके समारोहों से, उसके अवसरों से दूर रहना। तो महाकुंभ से दूर रहना अखिलेश यादव राजनीतिक रूप से भी उस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको जाना पड़ा। अब ये जाना पड़ा मैंने 2-3 बार कह दिया, तो उसका एक कारण बताया, उसका दूसरा पक्ष बताता हूं जिसको उन्होंने अपने वक्तव्यों से ही स्पष्ट कर दिया। अब आप देखिए कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ स्नान के लिए गए। वो वैसे तो कई बार जा चुके हैं और प्रबंध देखने के लिए लगातार जाते ही रहते हैं। पिछले दिनों वो अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ गए। मंत्रिमंडल की बैठक हुई, वहां बड़े फैसले हुए। उसके बाद मंत्रिपरिषद के सारे सदस्यों ने एक साथ संगम में डुबकी लगाई और पानी से खेले। उन पानी में उतरते ही उन सब नेताओं के अंदर जो बालक छुपा हुआ है, जो बचपन छुपा हुआ है, वो बाहर आ गया। तो पानी से खेले भी। अब वो दृश्य अगर आपने देखा हो तो आपको बड़ा ही स्वाभाविक दृश्य लगेगा। उसमें कहीं बनावट, कहीं योजना आपको नजर नहीं आएगी।
वो एक स्वाभाविक जो वृत्ति है मनुष्य की, उसके अंदर का जो बचपन है, वो कई ऐसे मौके होते हैं जिन पर स्वतः ही बाहर निकल आता है। उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको प्रयास करना पड़ता है उस वृत्ति को दबा कर रखने का। तो वहां पर उनमें से किसी ने, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने उस वृत्ति को, अपने अंदर के बचपन को दबाने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये दृश्य जो है हजारों करोड़ों लोगों को अच्छा लगा, अखिलेश यादव को बहुत बुरा लगा। उनके मन में उसका दर्द अभी तक है। वो गए थे कुंभ में स्नान करने के लिए, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया, जो बोले, उन्होंने कहा कुंभ को जो है स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए। तो उनके इस एक बयान से साबित हो गया कि योगी जी का तीर, अलक्षित तीर जो है, जो लक्ष्य करके नहीं चलाया गया था, जो योजना बनाकर नहीं चलाया गया था, जो लक्ष्य का निर्धारण करके नहीं चलाया गया था, उसने अपना लक्ष्य स्वतः ही खोज लिया। और उस लक्ष्य संधान के कारण जिसको दर्द हुआ, उसका दर्द सार्वजनिक हो गया। अखिलेश यादव ने जो ये बयान दिया, कतई इसकी जरूरत नहीं थी। और उनमें अगर राजनीतिक परिपक्वता होती तो इस बयान की या तो प्रशंसा करते या इसको इग्नोर कर देते, इसकी आलोचना तो कतई नहीं करते। लेकिन उन्होंने ऐसा किया और वो ऐसा करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात कि उन्हें जाना पड़ा, जो मैं कह रहा हूं, उनको जरूर उनके मन में दर्द होगा कि 2013 में जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी कुंभ का आयोजन हुआ था और उन्होंने आयोजन का जिम्मा आजम खान को दिया था। तो कुंभ के इतिहास में, पूरे इतिहास में, और हजारों साल का इतिहास है, पहली बार हुआ ऐसा कि कुंभ मेले का जो मुख्य आयोजन करता था उसने संगम में डुबकी नहीं लगाई। आजम खान ने संगम में डुबकी लगाई हो, यह किसी को मालूम नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, किसी को बताया नहीं गया, और ऐसा हुआ ये कोई दावा भी नहीं करता। तो एक तो ये मन में रहा होगा कहीं ना कहीं कि हमने ऐसे व्यक्ति को कुंभ के आयोजन का जिम्मा सौंपा जिसने कुंभ में डुबकी ही नहीं लगाई, और उसके अलावा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में इतने लोग मारे गए। गंगा की स्थिति उस समय उनके राज में ऐसी थी कि मैंने कहा था कि मॉरिशस के जो है प्रधानमंत्री आए थे और गंगा में वहां पहुंचे संगम तट पर, तो गंगा का पानी देखकर रोते हुए लौट गए कि ये गंगा है, ऐसी मैंने कल्पना नहीं की थी, इतनी गंदगी थी। उस समय मुझे याद नहीं है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने संगम में डुबकी लगाई थी या नहीं लगाई थी, हो सकता है लगाई हो। लेकिन जिस बात के लिए योगी जी की, उनके मंत्रिमंडल की आलोचना कर रहे थे कि फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत, अखिलेश यादव खुद गए, उनका भी वीडियो, फोटो, सब कुछ जो है सोशल मीडिया पर, अलग अलग हैंडल्स पर चल रहा है। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। अखिलेश यादव गए, उन्होंने फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाया, उसे सोशल मीडिया पर डाला कि लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को और दूसरे लोगों को पता चले कि हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के प्रति उनकी आस्था डिगी नहीं है। चुनाव में वोट के लिए भले ही वो इधर उधर जाते हों, लेकिन सनातन धर्म में उनकी आस्था बनी हुई है। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। तो एक तो ये हुआ कि योगी जी उनको अपनी पिच पर ले आए। तमाम दबाव के बावजूद अयोध्या उनको नहीं ला पाए, लेकिन संगम में आने के लिए मजबूर कर दिया। तो अब अखिलेश यादव आए तो प्रशंसा तो कर नहीं सकते, विरोधी हैं। तो उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के समय कुंभ हुआ तो इतना पैसा खर्च हुआ, मैं मुख्यमंत्री था तो इतना खर्च हुआ, इतना बड़ा खर्च किया, क्या सुविधा है। तो उनको पूरे कुंभ मेले में असुविधा क्या नजर आई? दो। अब आप सुनेंगे तो कम से कम दूसरी असुविधा की बात जो उन्होंने की, जो प्रश्न उठाया, उस पर आपको हंसी आएगी और तरस भी आएगा। पहला तो उन्होंने कहा कि क्या प्रबंध है, बुजुर्ग लोगों को बहुत पैदल चलना पड़ रहा है, उनके लिए कोई प्रबंध होना चाहिए था विशेष। ठीक बात है भाई, किसी को भी ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़े, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन इतने बड़े आयोजन में, जिसको नासा दिखा रहा है अंतरिक्ष से फोटो लेकर कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है ये, ऐसे आयोजन में अगर कुछ लोगों को
पैदल चलना पड़ता है, ज्यादा अपेक्षा से कह लीजिए ज्यादा चलना पड़ता है। तो जो लोग पैदल चल रहे हैं उनमें से पूछ लीजिए, 100 में 100 कहेंगे कि उनको कोई एतराज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो पर्यटन के लिए नहीं आए हैं कि पर्यटक हैं और सुविधाएं खोज रहे हैं, वो आस्था के लिए आए हैं। वो चाहते तो अपने घर पर बैठे रहते, ना आते, लेकिन और उनको मालूम था कि कुंभ में किस तरह की भीड़ होती है और किस तरह की स्थिति होती है जिसमें पैदल चलना ही पड़ता है। अब यह तो संभव नहीं है कि बसें गाड़ियां जो है संगम के तट तक पहुंचा दी जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। पिछले कुंभ के जो आयोजन हुए उनकी तुलना में इस महाकुंभ में जो मेला क्षेत्र है उसका लगभग 2.5-3 गुना विस्तार किया गया कि लोगों को कम से कम असुविधा हो। ऐसे आयोजन में कोई असुविधा ना हो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन असुविधा को कितना कम किया गया है इस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तो अखिलेश यादव ये भी बताते कि जब मुलायम सिंह जी के समय हुआ था आयोजन कुंभ का, उनकी सरकार के समय हुआ था, तो बुजुर्गों के लिए क्या विशेष व्यवस्था थी कि उनको पैदल न चलना पड़े, जबकि उनके समय में तो आने वालों की संख्या ही बहुत कम थी। उनके समय पूरे कुंभ के दौरान जितने लोग आए उससे ज्यादा तो एक दिन मकर संक्रांति के दिन और पहले शाही स्नान के दिन, दोनों दिन आ गए, उससे कई गुना ज्यादा। 26 फरवरी को यह पूर्ण हो रहा है पूरा आयोजन, उस समय तक अंदाजा है कि 20 करोड़ या उससे ज्यादा लोग आ चुके होंगे यहां। दूसरी बात जो उन्होंने कही मुझे सुनकर बड़ी हंसी आई कि कोई नेता कुंभ जाकर इस तरह का प्रश्न कैसे उठा सकता है। उन्होंने कहा वीआईपी लोगों के लिए जो है, जब वो वीआईपी आए तो विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा यहां जो लोग आए हैं उनको पता चले कि कोई वीआईपी आए, तो उनको शायद लगा होगा कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो उन्होंने कहा उस दिन जो है ज्यादा अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों को पता चले कि वीआईपी आया है, तो देखो व्यवस्था कितनी अच्छी हो गई। तो एक क्या 2 बातें उन्होंने स्वीकार कर ली कि किसी को वहां वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, वीआईपी के आने के कारण व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा, सुरक्षा व्यवस्था की बात अलग है। तो जो सामान्य लोगों के लिए व्यवस्था है वही वीआईपी के लिए व्यवस्था है। अब लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कोई वीआईपी आया, तो शायद उनको यह दर्द होगा कि मैं उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा में 37 सीटों वाला नेता, और मैं कुंभ में आया और लोगों को पता ही नहीं चला, तो शायद ये दर्द भी रहा हो। लेकिन दूसरी बात यह है, वीआईपी कल्चर तो मोदी ने आने के बाद खत्म किया। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया लाल बत्ती का कल्चर। अब वो भी दर्द शायद रहा होगा कि अब वो जब लखनऊ में चलते हैं तो उनकी गाड़ी के साथ लाल बत्ती की गाड़ी नहीं चलती, या उनकी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगती। तो ये वीआईपी कल्चर का जो सिंड्रोम है नेताओं के मन में, विशिष्ट लोगों के मन में बैठा रहता है, वो कल्चर भले ही सरकार ने खत्म कर दिया हो, उनके मन से वो प्रवृत्ति नहीं गई है। कुंभ में जाकर आप वीआईपी। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने बिजनेस न्यूज चैनल निवेश यात्रा पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बिजनेस वर्ल्ड की बड़ी खबरें सबसे पहले उनकी डिटेल एनालिसिस के साथ। आज हम बात करेंगे शेयर बाजार के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में भी आजकल सुर्खियां बटोर। आप वीआईपी की बात कैसे कर सकते हैं, वीआईपी कल्चर की बात कैसे कर सकते हैं, वीआईपी व्यवस्था की बात कैसे कर सकते हैं। कुंभ का वीआईपी कल्चर या वीआईपी व्यवस्था से क्या लेना देना है। वो आस्था का संगम है, वो भक्ति का संगम है, वो संस्कृति का संगम है। वहां पर बड़े से बड़ा वीआईपी सामान्य हो जाता है। जब डुबकी लगाते हैं आप, तो आपको पता नहीं होता है कि आपके बगल में जो खड़ा है वो कौन है। हो सकता है आपका घरेलू सेवक ही हो। बड़े और छोटे का भेद मिटा देता है महाकुंभ। वहां जाकर भी जिसको वीआईपी की याद हो, तो इसका मतलब कि जो है आपके मन में कुछ और है, आपके मन में उस तरह की निष्ठा नहीं है जो एक भक्त में, एक आस्थावान व्यक्ति में होनी चाहिए। तो आप वहां आस्था के लिए नहीं, वहां कमी खोजने के लिए गए थे, ऐसा आपके बयान से लग रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके मन में आस्था नहीं रही होगी,
ये तो आपका मन आप ही बता सकते हैं। लेकिन आपके बयान से ऐसा लगा कि आस्था से ज्यादा आपके मन में था कि खोजें कि क्या गड़बड़ है। तो आपको दो चीजें नजर आईं, एक जो बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा चलना पड़ रहा है, और किसी अव्यवस्था की बात अखिलेश यादव ने नहीं की। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास का और इस आयोजन को सफल बनाने का जो इंतजाम उन्होंने किया, प्रबंध किया, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी सफलता है कि उनका सबसे मुखर विरोधी वो भी जाकर केवल एक कमी खोज पाया। उन्होंने ये बात कही नहीं कही कि बड़ी गंदगी है, गंदगी साफ नहीं हो रही है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, खाना नहीं मिल रहा। तो शायद उनको यह दर्द होगा कि मैं उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा में 37 सीटों वाला नेता, और मैं कुंभ में आया और लोगों को पता ही नहीं चला। तो शायद यह दर्द भी रहा हो। लेकिन दूसरी बात यह है, वीआईपी कल्चर तो मोदी ने आने के बाद खत्म किया। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया लाल बत्ती का कल्चर। अब वो भी दर्द शायद रहा होगा कि अब वो जब लखनऊ में चलते हैं तो उनकी गाड़ी के साथ लाल बत्ती की गाड़ी नहीं चलती, या उनकी गाड़ी में लाल बत्ती नहीं लगती। तो ये वीआईपी कल्चर का जो सिंड्रोम है नेताओं के मन में, विशिष्ट लोगों के मन में बैठा रहता है, वो कल्चर भले ही सरकार ने खत्म कर दिया हो, उनके मन से वो प्रवृत्ति नहीं गई है। कुंभ में जाकर आप वीआईपी की बात कैसे कर सकते हैं, वीआईपी कल्चर की बात कैसे कर सकते हैं, वीआईपी व्यवस्था की बात कैसे कर सकते हैं? कुंभ का वीआईपी कल्चर या वीआईपी व्यवस्था से क्या लेना देना है? वो आस्था का संगम है, वो भक्ति का संगम है, वो संस्कृति का संगम है। वहां पर बड़े से बड़ा वीआईपी सामान्य हो जाता है। जब डुबकी लगाते हैं आप, तो आपको पता नहीं होता है कि आपके बगल में जो खड़ा है वो कौन है। हो सकता है आपका घरेलू सेवक ही हो। बड़े और छोटे का भेद मिटा देता है महाकुंभ। वहां जाकर भी जिसको वीआईपी की याद हो, तो इसका मतलब कि जो है आपके मन में कुछ और है, आपके मन में उस तरह की निष्ठा नहीं है जो एक भक्त में, एक आस्थावान व्यक्ति में होनी चाहिए। तो आप वहां आस्था के लिए नहीं, वहां कमी खोजने के लिए गए थे, ऐसा आपके बयान से लग रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके मन में आस्था नहीं रही होगी, ये तो आपका मन आप ही बता सकते हैं। लेकिन आपके बयान से ऐसा लगा कि आस्था से ज्यादा आपके मन में था कि खोजें कि क्या गड़बड़ है। तो आपको दो चीजें नजर आईं, एक जो बुजुर्ग है उनको ज्यादा चलना पड़ रहा है, और किसी अव्यवस्था की बात अखिलेश यादव ने नहीं की। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास का और इस आयोजन को सफल बनाने का जो इंतजाम उन्होंने किया, प्रबंध किया, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी सफलता है कि उनका सबसे मुखर विरोधी वो भी जाकर केवल एक कमी खोज पाया। उन्होंने ये बात कही नहीं कही कि बड़ी गंदगी है, गंदगी साफ नहीं हो रही है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है, खाना नहीं मिल रहा है, रहने की जगह नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। यह भी नहीं कहा कि प्रयागराज पहुंचने में, संगम तट तक पहुंचने में लोगों को दिक्कत हो रही है। केवल उन्होंने कहा बुजुर्गों को ज्यादा चलना पड़ रहा है पैदल। तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। फिर कह रहा हूं कि अगर वो बताते कि जब मुलायम सिंह जी के समय कुंभ हुआ और उनके समय हुआ, उनके जब मुख्यमंत्री थे, तो बुजुर्गों के लिए क्या विशेष व्यवस्था थी कि उनको बिल्कुल पैदल चलना पड़े, इसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन उनको कुछ कमी निकालनी थी तो निकाला। तो आप सरकार की आलोचना करें, सरकारी तंत्र की आलोचना करें, यह समझ में आता है, लेकिन हर आलोचना या प्रशंसा का एक अवसर होता है। आप किसी के निधन के समय शहनाई नहीं बजाते, और किसी की शादी ब्याह के समय जो है मातमी धुन नहीं बजाते। ये दोनों अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन इनका अवसर अलग अलग है। तो आप किस समय किस तरह की आलोचना कर रहे हैं, किन मुद्दों पर आलोचना कर रहे हैं,
उसका समय और स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासतौर से सार्वजनिक जीवन में। तो अखिलेश यादव का कुंभ जाना, जो वो बात कह रहे थे उसके ठीक उल्टा हो गया, इवेंट बन गया। वो कह रहे थे कुंभ को इवेंट बनाया जा रहा है। अब उनका इवेंट से क्या मतलब है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इससे बड़ा आयोजन, इससे बड़ा समारोह दुनिया के किसी कोने में नहीं होता। और इस बार का जो महाकुंभ है वो तो अभूतपूर्व है। जिस तरह का प्रबंध है वहां पर, मैं तो अभी तक गया नहीं हूं, जाऊंगा जरूर। जिन लोगों ने वहां डुबकी लगाई है, संगम तट तक गए हैं, और जो लोग कई बार जा चुके हैं, उनसे अगर आप उनका वृत्तांत सुने तो आपको पता चलेगा कि इससे बेहतर व्यवस्था इससे पहले कभी नहीं थी और किसी तरह की असुविधा उनको नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई सरकार इससे ज्यादा सुविधा जुटा भी सकती थी, क्योंकि हर सुविधा के जुटाने की एक सीमा होती है। वो आयोजन पर निर्भर करती है, वो आयोजन के स्थान पर निर्भर करती है, और आयोजन में आने वाले लोगों की संख्या पर निर्भर करती है। तो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन अगर निर्बाध गति से इस तरह से चल रहा है, जहां आने वाले सिर्फ प्रशंसा कर रहे हैं, जो लोग कूड़ा बीनने जा रहे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा। कुछ लोगों का काम होता है छिद्रान्वेषण, कि खोजते हैं कि कहां जो है खोट निकाली जा सकती है, तो उनको खोट जरूर मिल जाएगी। आपके मन में क्या है, इससे परिलक्षित होता है कि आप असल में क्या खोजने गए थे वहां। आप आस्था की डुबकी लगाने गए थे या अव्यवस्था को खोजने की डुबकी लगाने गए थे, इस पर निर्भर करेगा। आप किसी व्यक्ति को अगर पसंद करते हैं तो उसमें दो बुराइयां भी होती हैं, तो आप उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जिसे नापसंद करते हैं, उसकी जरा सा लेश मात्र भी उसमें कोई बुराई दिखे तो आप सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं, उसी की आलोचना करते हैं। तो अलग अलग मानव की अलग अलग वृत्ति होती है, स्वभाव होता है। तो स्वभाव तो बदलता नहीं। स्वभाव तो आपका जो एक स्थायी भाव जो होता है वही आपका स्वभाव होता है, और वो बना रहता है। आप किस पद पर हैं, कितना अनुभव है, क्या देखा है, क्या किया है, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अखिलेश यादव अपनी महाकुंभ यात्रा का, संगम में डुबकी लगाने का जो लाभ उठा सकते थे, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, आस्था की दृष्टि से, और मैं यहां तक कह रहा हूं राजनीतिक दृष्टि से भी, उससे वो वंचित रह गए, क्योंकि उनके मन में कड़वाहट इतनी भरी हुई है कि वो संगम में डुबकी लगाने के बाद भी वो कड़वाहट निकली नहीं। तो इस अंत में इतना ही। अगले अंक में फिर